नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज की जी शिफ्ट है वो आपकी रीजनिंग की शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। और आपका सेट नंबर 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इससे पहले आपके 5 करा दी गए। 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट है ये रीजनिंग के लिए, और 25 क्वेश्चन है। और बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करूंगा कि वही पैटर्न होने वाला है जिस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मतलब बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा किस तरीके से करना है, ये सब बताते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक है, और शेयर कर देना, ठीक है। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका ये है, ठीक है। सीरीज बेस्ड का क्वेश्चन है और नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, खाली है, मतलब ब्लैंक है, फिर ये फिल हो रखा है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, उसके बाद में ये नीचे शिफ्ट हो गया, उसके बाद में ये इधर शिफ्ट हो गया, अब ऊपर शिफ्ट होगा, और वो भी ब्लैंक होगा, ठीक है। ब्लैंक होगा तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब उधर देखना है कि यहाँ अगर मैं गिनता हूँ 1 2 3 4, यहाँ से 3 रह गए, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ठीक है, ये या तो ये आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनकी 2 ये 114 है और ये क्या है 19 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है तो देखते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इस 2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 3 कितना होता है 6, और 19 6 के कितना होता है 114। इसी तरीके से ये 12 है और ये 216 है, और यहाँ पे कितना है 6। अगर मैं 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 216। इसी तरीके से 8 और 6 कितना हो जाएगा, मतलब 6 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 144, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, यानी कि 8 5 2 4, और ये कितना हो जाएगा 133, यहाँ पे 9 7 36, और ये कितना 145। यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, वो चीज़ आपको देखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6, 61। अगर मैं यहाँ से निकालूं 7 में से 6 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है, 61 होगा, यानी कि 61 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं यहाँ से निकाल के देखूँ तो 11 में से 5 जाएगा 6, नहीं, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा 5, नहीं। 9 में से 8 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा 6, 61। और 8 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, और 8 में से 6, 8 में 2 जाएगा 6, 63। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, डिफरेंस 61 है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी को मैं इग्नोर करूंगा और कुछ नहीं देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, और यहाँ पे ये मिरर रखा जा रहा है इस तरीके से, और ये वाली जो फिगर है वो चली जाएगी साइड में, शिफ्ट हो जाएगी, साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपका ब्लैंक भी है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। और यहाँ से देखोगे एक चीज़, ठीक है, यहाँ पे है ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, और यहाँ पे नीचे होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके आंसर कट गए, ठीक है। अब ये वाला जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका इस साइड जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कि कौन सी चीज़ सिमिलरिटी है, ठीक है, ये दोनों सही है। अब देखना ये इस वाले को जो यहाँ पे है, अब इसको देखते हैं ध्यान से कि ये वाला जो है वो कहाँ पे जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा इस साइड, ठीक है, इस साइड, ना कि इस साइड रहेगा, ठीक है। यानी कि ये वाली जो फिगर है वो इस साइड जाके इस साइड आ जाएगा, इनका जो सर्कल है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दो इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखना 5 देखते हैं, ठीक है, यानी कि 6 2, और ये कितना है 34, और इसी तरीके से 1 5, और ये कितना है 13, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को करूँ, 6 दूनी कितना होता है 12, और 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में से 2 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 34, ठीक है। इसी तरीके से 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में से जब मैं 2 घटाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 13। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ से, यानी कि 9 है 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, इंटू में कर दोगे 3, 9 3 कितना हो जाएगा 27, और इसमें से घटा दोगे 2, कितना आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन आपका कितना, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो सभी जोकर, यानी कि सभी जोकर क्या है, किताबें हैं, यानी कि सभी जोकर किताबें हैं, कुछ किताबें भारी हैं, यानी कि कुछ किताबें क्या हैं, यानी कि भारी हैं, और कुछ भारी क्या है ट्रक हैं, ठीक है, कुछ भारी क्या है ट्रक है। अब देखना, यानी कि कुछ किताबें जोकर हैं, यानी कि कुछ किताबें जोकर हैं, सही है। यदि देखो सभी जोकर किताबें हैं, अगर सभी जोकर किताबें हैं तो कुछ किताब तो जोकर होंगे ना, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन फॉलो करता है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं देखूं सभी किताबें भारी हैं, सभी किताबें भारी नहीं, कुछ भारी हैं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्रक भारी हैं, कुछ ट्रक भारी हैं, बिल्कुल देखो जरा, कुछ ट्रक भारी, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 फॉलो करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
ये आपका मिरर के, हाँ मिरर है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो आपकी इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो कहाँ पे इस साइड है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इस साइड शिफ्ट होगा, ना कि इधर ही शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, अब कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये अगली बारी में ऐसे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे देखो, या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, 1 या 4 में से देखते हैं कौन सा पहले होगा, 1 या 4 में से। FALA, ठीक है, FALA, पहले E आएगा, A आएगा, यानी कि 4, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब 1 और 3 में से चेक कर लो, 1 और 3 में से FAL, या तो I आएगा पहले या तो E आएगा, E पहले आएगा, ठीक है। तो E पहले आएगा, 1 पहले आएगा, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। देखो, या तो 6 और 3 को चेक कर लो, यानी कि 6 और 3 को, FALI, ठीक है। अब बताओ N पहले आएगा, N पहले आएगा, यानी कि 3 पहले आएगा, यानी 3 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। RJ और क्या हो जाएगा, N और OLU, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14, ये 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, यानी कि 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 21 और 14 और 1 15 और 10 2 12, ये 10 और ये 1, ठीक है। इसी तरीके से VKC, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 22 11 और 3, यानी कि अगर मैं इसके अंदर 3 और मैं 1 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, D, यानी कि एक ही ऑप्शन है, यानी कि ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 25, 25 पे क्या आएगा, Y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दूंगा, 11 तो 13 पे कितना आएगा, यानी कि M आ जाएगा, ठीक है। DMY इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11, यानी कि 512, या देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, यानी कि माइनस का 4 का डिफरेंस, यहाँ पे माइनस का 8 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से माइनस का 4 का डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या, माइनस का 8 का डिफरेंस हो जाएगा, तभी 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 8, यानी कि 488 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर से देखो 4 का डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। DIW, यानी कि D पे 4 हो जाएगा, यानी कि देखो D का अपोजिट W, K का अपोजिट P सही है, A का अपोजिट Z ठीक है, और H का अपोजिट S ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबका अपोजिट है। देखो 4 है और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 4 में 5 जोड़ दूंगा तो 9, के पे कितना होता है 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, यानी कि इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि 11 6 17, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6, 1 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो 6 आएगा, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितना है 13, अगर मैं 8 में 5 जोड़ता हूँ तो 13, यानी कि इनके जो बीच का डिफरेंस 5 है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यानी कि यही क्या है, यही अलग है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यानी कि चेक, यानी कि CHEC, चेक को क्या लिख रहा है, 616 5 6 और कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे 3 होता है, 8 होता है, 5 होता है, 3 होता है और 11 होता है, 3 का इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 8 का इंटू कितना हो जाएगा 16, और 5 का 5 है, 3 इंटू में 2, 11 इंटू में 2। ध्यान से देखो, यानी कि ई क्या होता है, ई होता है वोवेल, यानी कि वोवेल को क्या कर रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और कॉन्सोनेंट को क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट को ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। यानी कि आपको क्या बताना है, PRIEST, यानी कि पी पे कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, आर कितना 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी कि 32 36 32 36, आई पे कितना हो जाएगा 9, 9 का 9 ही रहेगा, यानी कि 9 का 9 ही रहेगा, और 5 का 5 ही रहेगा, एस कितना होता है 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, और टी कितना होता है 40, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि 4 5 और ये कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, यानी कि 4 5 83, यानी कि अगर मैं 4 और 5 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 को जोड़, 1 मिनट, हाँ 4 और 5 को जोड़ता हूँ तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना जाएगा 81, के अंदर 2 जोड़ दूंगा तो 83 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 5 और ये कितना हो जाएगा 102, 5 और 5 को जोड़ देता हूँ 10, और इसका स्क्वायर करता हूँ तो 100, इसके अंदर 2 जोड़ता हूँ तो 102। यहाँ देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 कितना होता है 289, और इसके अंदर कितना जोड़ना था 2, तो कितना हो जाएगा 291, ये गलत हो जाएगा। 7 7 कितना होता है 7 और 6 13, 13 पे करेंगे तो 169, और इसके अंदर 2 जोड़ दूंगा तो 171 आना चाहिए था, आ रहा है 170, ये नहीं होगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 121, और इसके अंदर 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 123, यानी कि ऑप्शन इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यानी कि MNOP, तो यहाँ पे क्या आएगा Q, P
पी में 2 जोड़ देंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 में 2 जोड़ देंगे 22 में 2 जोड़ देंगे 24, 24 पे क्या आ जाएगा एक्स के, ठीक है, के और जे के एल एम एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, क्यू एक्स ओ, क्यू एक्स ओ, क्यू एक्स ओ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 16, यानी कि 43, 52, यानी कि 47, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये आपका 51, ये आपका 60 और ये आपका 55, यानी कि 43 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ, इसके अंदर अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ और इसके अंदर मैं अगर 4 जोड़ देता हूँ, ये आपका डबल सीरीज का क्वेश्चन है। यानी कि 52 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा 60, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 56, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 17, 1 2 3। सबसे पहले देखो यहाँ पे, और देखो सी के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, सी के बाद में एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एन करके देखो, ठीक है, और सी एन के बाद में पी, यानी कि देखो सी एन पी एस, ठीक है, आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन पी एस आर सी, एन पी एस आर सी, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिरर वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये एन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये अगर एंड कर रहा है तो स्टार्टिंग में ये एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एक जैसे कर लें, ठीक है, ये वाई हो जाएगा, तो वाई इस तरीके से सेम साउंड करेगा, ये उल्टा नहीं होगा, ठीक है, ये एस है तो ये अब क्या करेगा, इधर की इस साइड को मूव करेगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये देखो सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 19। अब देखना यहाँ पे हम किस तरीके से कुछ को टैकल करेंगे, कि यहाँ पे देखो 381 है, यानी कि मतलब ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको छेड़ूं तो फिर गलत होगा, यानी कि डिवाइड वाले को मैं छेड़ता ही नहीं, क्योंकि 25 को 25 चला जाएगा इजीली, ठीक है। डिवाइड वाले को नहीं छेड़ता हूँ मैं, इन दोनों में से किसी एक को छेड़ूं। इसके बाद में अगर मैं प्लस की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को करके देख लो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसको करना नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, यानी कि प्लस की जगह मैं कर देता हूँ गुना, यानी कि 7 हो जाएगा, और इंटू की जगह हो जाएगा 318 माइनस का 112, यानी कि 25 से 25 करेंगे तो 25 ही आएगा, 25 सत्ते 175 और प्लस में 318, यानी कि 175 और ये कितना 318, 8 5 13 और 7 2 9, 493, 493 में से 112, 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8 और 4 में से 1 जाएगा 381, यानी कि ये आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक देखेंगे, और डिवाइड और प्लस को मतलब डिवाइड को नहीं छेड़ना, यानी कि डिवाइड वाले ऑप्शन मैंने दोनों काट दिए, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड को सबसे पहले मैं चेक करूंगा, जो अगर इन दोनों में से नहीं आएगा तो फिर मैं इन दोनों में से जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20, और ब्लड रिलेशन का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए प्लस बी का क्या मतलब है, कि ए बी की बहन है, यानी कि ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, ए बी की बहन है। बी माइनस सी का क्या मतलब है, कि ए बी का भाई है, यानी कि बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, ठीक है। सी डिवाइड बाई डी, यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि सी जो है वो डी की पत्नी है, यानी कि सी क्या है, डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है। उसके बाद में डी इंटू में ई का क्या मतलब है, कि ए बी का पिता है, यानी कि डी ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, और ई माइनस का एफ का मतलब है कि ए बी का भाई है, यानी कि ई जो है एफ का भाई है, ई एफ का भाई है। तो देखो सी एफ की माता है, तो सी एफ की माता है, सही है ये चीज। ए डी की पत्नी की बहन है, जो ए है वो डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, बिल्कुल सही है। ए सी की बहन है, बिल्कुल सही है। कि ई बी का भाई है, ई बी का भाई कहाँ है, ये तो आपका क्या हो गया रिलेशन, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि मामा लगेंगे इसके, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि थर्मामीटर किसको नापता है, तापमान को, तो वोल्टमीटर किसको नापेगा, वोल्टेज को। माइक्रोमीटर किसको नापता है, यानी कि लेंथ को नापता है, कुछ भी, यानी कि मोटाई हो, लेंथ हो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी, ठीक है, तो वो माइक्रोमीटर जो बहुत ही माइनर होता है। गैल्वेनोमीटर ये गलत हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर किसको नापेगा, यानी कि ये आपका करंट को नापता है, ठीक है, धारा को। और टेस्टीमीटर ये इसका थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, ये मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो यानी कि बाकी मेरे को वोल्टमीटर का कंफर्म है कि वोल्टेज को नापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर करंट को नापता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। माइक्रोमीटर चाल को नहीं नापता है, यानी कि लेंथ को नापता है और मोटाई को नापता है, किसी मतलब नापता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे, इसका कंफर्म है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, बुल पर देखना, BULL, BULL, एन पी, यहाँ पे C D V W M N और M
और एन। देखो बी के बाद में क्या आता है, 2 अक्षर सी डी, यू के बाद में क्या आएगा वी डब्ल्यू, एल के बाद में क्या आएगा एम एन, और एल के बाद में क्या आएगा एम एन। इसी तरीके से अगर मैं टेंस को देखूँ तो टी ई एन एफ, टी के बाद में क्या आएगा टी यू वी, ठीक है। ई के बाद में क्या आएगा एफ और जी, एन के बाद में क्या आएगा जे के एल एम एन ओ पी, एफ के बाद में आएगा टी यू। देखो यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, जी ओ, जी ओ, यानी कि यहाँ पे देखो, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कोई प्लस का अर्थ क्या है, यानी कि 14, माइनस को गुणा, माइनस को गुणा, और डिवाइड को, डिवाइड का मतलब है जोड़ना 133, और प्लस का मतलब क्या है, यानी कि भाग देना, और इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है घटाना, यानी कि ये 17। देखो क्या आएगा, यानी कि 14 चौक कितना होता है, 14 से पहले 14 चौक 56, 7 एकम 7, 7 निम्न 63, माइनस का कितना हो जाएगा 17, यानी कि इसमें से क्या प्लस का 2 कितना हो जाएगा 58, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका, यानी कि ये दिखना है कि ये देखना है कि कहाँ आपका बन रहा है। देखो ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो, ये चीज देखना, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है, पी डी यू, यानी कि अगर यहाँ पे 40 दे रखा है तो कहीं ना कहीं इनका सम करके या फिर घटा के माइनस का कुछ ना कुछ करके आ रहा होगा। देखते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यानी कि 16, 4 और यहाँ पे टी यू कितना हो गया 21, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया 41 में से 1 घटा दूंगा तो 40 आ जाएगा। उसी तरीके से एच एक्स ओ देखता हूँ तो कितना आ गया 8, 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 24, 5, 4, 9 और 3, 39, 39 आ रहा है। 39 में अगर 8 जोड़ देता हूँ तो 47 में से अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो 46 आना चाहिए इस वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि ये फेल हो गया। इसके बाद में क्या कर सकता हूँ मैं, इनके अपोजिट देख लो, यानी कि पी ओ पी के होता है और ये डी का मतलब डाउन का यू, और यू का क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। तो एफ पे के का 11 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और एफ का 6 होता है। 6, 4, 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये 40 हो गया। इसका देखता हूँ तो हाई का हाई स्कूल, यानी कि यहाँ पे एस हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। 19 प्लस में 3 और प्लस में 12, यानी कि 12, 3, 15, 15 और 19, 9, 5, 14 और 34, यानी कि इसका अपोजिट का जोड़ रहे हैं। यानी कि बी एम डब्ल्यू, बी को क्या लिख देंगे, यानी कि बॉय का वाई हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और डब्ल्यू का डी हो जाएगा। यानी कि 4, 14 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 और 4, 5, 4, 9 और 2 और 1 3 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाली शिफ्ट कंप्लीट होती है। थर्ड शिफ्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए